टॉपर्स ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी टू द पॉइंट सीरीज में, जहां पर आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अल बरूनीज बैरियर के बारे में। और ये वो टॉपिक है जिससे सीबीएसई हर बार शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछती है। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं और फिर बाद में इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगर बात करी जाए अल बरूनी की, तो अल बरूनी का जन्म हुआ था 973 सीई में ख्वारिज्म में। बट जब ख्वारिज्म पर इन्वेजन हुआ महमूद गजनी का, तो 1017 में महमूद गजनी के साथ अल बरूनी को इंडिया लाया गया। और इंडिया में आकर इन्होंने इंडिया के ऊपर अपना एक टेक्स्ट, जिसे हम कहते हैं किताबुल हिंद, इस किताब को इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ था। अब ये जो किताब अल बरूनी की है, इसमें अल बरूनी ने बताया हुआ है हमें कि किस तरीके से इंडिया को समझने में उन्हें किन सारी चुनौतियों का सामना करने पड़ा, और यही है द बैरियर्स ऑफ द अल बरूनी। तो अगर इन बैरियर की बात करें तो ये बेसिकली 3 बैरियर्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन समझने वाले हैं। सो ओवरकमिंग द बैरियर्स टू अंडरस्टैंड द अल बरूनी, सेवरल बैरियर इन्होंने देखे हुए जो कि कहीं ना कहीं इस इंडियन सोसाइटी को समझने में, उनकी अंडरस्टैंडिंग को क्या कर रही थी, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी। अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बैरियर की। तो यहाँ पर जो बैरियर उन्होंने बताया हुआ है वो है लैंग्वेज का, कि भाई अगर बात करी जाए लैंग्वेज, यानी कि वो लैंग्वेज जिसमें सभी इंडियन टेक्स्ट को लिखा गया था, अब बात करें चाहे वो रिलीजियस टेक्स्ट हो या फिर सेक्युलर टेक्स्ट हो जाते हैं, तो वो सभी लिखे गए थे संस्कृत लैंग्वेज में। और अगर संस्कृत की बात करें तो वो अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, जहां पर एक ही शब्द को बताने के लिए अलग अलग मीनिंग्स या अलग अलग मीनिंग्स के थ्रू एक ही शब्द को यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है जी, तो यहां पर बताया जा रहा है कि संस्कृत जो है वो एक काफी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है और पर्शियन और अरेबिक से काफी अलग है। तो संस्कृत को समझने में अल बरूनी को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। और यहां पर भी उन्होंने ये बात बताई हुई कि संस्कृत को आइडियाज, जो संस्कृत के आइडियाज हैं बेसिकली, वो पर्शियन और अरेबिक में ट्रांसलेट कर पाना उसकी रियल मीनिंग के साथ, ये अल बरूनी के लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल था। उसके बाद अगर बात करी जाए इनके दूसरे बैरियर की, तो दूसरे बैरियर में इन्होंने बताया हुआ है दैट इज द डिफरेंस इन द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, कि अगर बात करी जाए इंडिया की, तो इंडिया में कई सारे रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस हैं। और अगर आप बात करें अरब या पर्शियन लैंड की, तो वहां पर यूनिफॉर्म कल्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर अल बरूनी ने बात किया कि इंडिया का ये जो डाइवर्स कल्चर है, जिसमें इतने सारे रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस हैं, उन सभी को समझना और ट्रांसलेट करना, ये उनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती थी। उसके बाद अगर बात करें थर्ड बैरियर की, दैट इज द सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड द इंसुलैरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो यहां पर अगर बात करी जाए तो अल बरूनी ने यह बताया कि उन्हें ज्यादातर नॉलेज जो इंडियन सोसाइटी के बारे में पता चली, वो पता चली संस्कृत टेक्स्ट से, जो कि ब्राह्मण से लिखे हुए थे। अब अगर बात करी जाए कि आखिरकार कॉमन मास जो है वहां से इंफॉर्मेशन कैसे पता चली जाए, तो अल बरूनी ने अपनी किताब में ये बात साफ साफ मेंशन करी है कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो अपने आइडियाज, बिलीफ और प्रैक्टिसेस किसी फॉरेनर जैसे कि अल बरूनी के साथ शेयर करने में रिलक्टेंट थे, और जिस कारण से अल बरूनी उस कॉमन मास से जो आइडियाज है वो नहीं ले पा रहे थे। एंड फॉर दिस दे हैव टू सोली डिपेंड, है ना, यू हैव टू सोली डिपेंड ऑन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। ठीक है जी, तो यहां पर अल बरूनी ने बताया हुआ है that is the self observation and the consequent insularity of the local population, जिसकी वजह से अल बरूनी बहुत सारे आइडियाज जो हैं वो ट्रांसलेट नहीं कर पाए, मतलब कि पूरे इंडिया का सिर्फ कुछ % पार्ट ही अपनी किताबुल हिंद में हमें रिप्रेजेंट करके बता पाए हैं। ठीक है जी, तो ये तीनों बैरियर यहां पर आपको ध्यान रखने। अब जल्दी से इसके जो क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अल बरूनी डिस्कस सेवरल बैरियर दैट ही फेल्ट ऑब्स्ट्रक्टेड हिज अंडरस्टैंडिंग, व्हाट वर दोस बैरियर्स। तो अब यहां पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो बैरियर है। तो लैंग्वेज एंड बिलीफ, लैंग्वेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पॉपुलेशन एंड कस्टम एंड रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स, दैट इज द लैंग्वेज एंड रिलीजियस बिलीफ। अगला क्वेश्चन जो कि सीबीएसई 2024 में पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट स्टाइल डिड अल बरूनी अडॉप्ट इन ईच चैप्टर ऑफ हिज बुक किताबुल हिंद, कि किताबुल हिंद लिखते समय अल बरूनी ने कौन सी स्टाइल ऑफ राइटिंग को यूज किया था। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि अल बरूनी सबसे पहले क्वेश्चन पूछते थे, फिर उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया और फिर उसका कंपैरिजन किया हुआ था। ठीक है जी, सो बिगिनिंग विद द क्वेश्चन। उसके बाद which one of the following skill can be identified from Al Baruni's writing, so that is the fluency in multiple language and broad intellectual
क्यूरियोसिटी। अभी आपको एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें अल बरूनी के ऑब्जेक्टिव बताए हुए हैं, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट की उन्होंने बात करी है, उससे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है जी, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्टेट द इनहेरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द अल बरूनी इन द टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोशल ग्रामेटिकल प्रैक्टिसेस, मेंशन एनी टू सोर्सेज दैट प्रोवाइडेड हिम सपोर्ट। ठीक है कि भाई अल बरूनी जो इंडिया के बारे में जानना चाहते थे उसमें उनका किन दो सोर्सेज ने हेल्प करी हुई थी, तो यहाँ पर आपको वही चीजें यहाँ बतानी होंगी। ठीक है जी, उसके बाद अल बरूनी जनरली अल बरूनी अडॉप्टेड अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर इन ईच चैप्टर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपको बताना है, जो कि एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसके बाद स्टेट द इनहेरेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द अल बरूनी इन द टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंडियन सोशल ग्रामेटिकल प्रैक्टिस, मेंशन एनी टू सोर्स, और एक्सप्लेन द बैरियर दैट द अल बरूनी फेल्ट ऑब्स्ट्रक्टेड हिज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, 25-26 का। देन एक्सप्लेन द अल बरूनीज बैरियर दैट अल बरूनी फेस इन इंडियन सोसाइटी, ये भी आपसे सीबीएसई 2026 में पूछा गया है। ठीक है जी, तो ये वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि सीबीएसई इस टॉपिक से आपसे पूछ रही है, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। और अगर इस चैप्टर की डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे वन शॉट को भी देख सकते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टाटा बाय बाय।